पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रेल दुर्घटना की खबर आने के तुरंत बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में घटनास्थल के लिए रवाना हुए, जहां एक ओर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं दूसरी तरफ वो अस्पताल में सभी मरीजों से भी मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास पटरी से उतरने के कारण हुए हादसे की जानकारी मिलते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी एहतियाती कदम उठाते हुए सबसे पहले राहत एवं बचाव दस्ते को घटनास्थल के लिए रवाना होने का निर्देश दिया और घायलों और पीड़ितों के परिवार को सूचना देने के लिए रेल के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को घटनास्थल पर भेजा। दुर्घटना स्थल पर मौजूद रेल अधिकारियों से लगातार संपर्क रखने के साथ ही रेल मंत्री अविलंब दिल्ली से पश्चिम बंगाल स्थित दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए और हादसे के कारणों का खुद से निरीक्षण किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री बिना किसी सुरक्षा की परवाह किए बगैर किसी दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी के इंजन के नीचे और पूरे दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। रेल मंत्री ने स्वयं घटनास्थल से हादसे से क्षतिग्रस्त बोगियों को न सिर्फ अपने सामने खड़े होकर क्लियर कराया, बल्कि रेल सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारियों से बातचीत भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति न हो, रिपीट न हो। वहीं इस दुर्घटना पर लगातार पैनी नजर रख रहे रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर इस दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों से एक एक कर मुलाकात की और उन्हें हर संभव इलाज एवं मदद का भरोसा भी जताया। अस्पताल में घायलों से बातचीत करते हुए रेल मंत्री को जब ये पता चला कि एक घायल यात्री के पास अपने परिवार से संपर्क करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने तुरंत उसके गाँव तार विभाग के जरिए संदेश भिजवाया। दिलचस्प बात यह थी कि रेल मंत्री की इस पहल से असम में पीड़ित के गांव के डाकिये को संपर्क किया गया और उसे यात्री के घर तक जानकारी पहुंचाने को कहा गया। सबसे खास बात यह थी कि जब डाकिया पीड़ित के गांव पहुंचा तो वहां इलाके में जुमे की नमाज चल रही थी, जिसमें डाकिये की खबर को अनाउंस किया गया। खबर मिलते ही उसके परिवार के सदस्य घटना स्थल के लिए रवाना हुए। धुला रहता है, कटिहार से आया था तो आसाम जाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए गया था। धुला है वही आसाम में पकड़ते। साथ ही रेल मंत्री ने इस दुर्घटना में पीड़ितों एवं उनके परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा करते हुए मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए व गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख एवं मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की। पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ रेल मंत्री ने रेल हादसे के कारणों की उच्च स्तरीय विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली जिला